चीज को क्या प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है, क्या रणवीर खुद जिम्मेदार है कि वो लोग जिम्मेदार हैं जो ऐसे कंटेंट को देखते हैं। एक नंबर का पोर्न शो लगा तो समझ नहीं आता ऐसे शो को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। खराब तरीके से अपने पेरेंट्स के इंटीमेसी वाले सीन्स में एंगेज था। ऐसी सारी चीजों की वजह से ही इंडिया में बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। रेप कल्चर बढ़ा इंडिया में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होने लगे इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में। क्यों? ऐसी मानसिकता के साथ इंडिया के कोने कोने से जो हिडन टैलेंट है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। अगर इंडिया में किसी के साथ रेप होता है ना तो लोग रेप वीडियो देखने के लिए सर्च करते हैं कि मुझे वो रेप वीडियो देखना है। कल्चर की बोली भाषा पे जो आज के जिसको बड़ा कूल माना जाता है, जब तक बोलचाल में गाली के शब्द ना हो, कुछ लैंगिक संकेत करने वाले शब्द ना हो, बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसको आप कल्चर पे खतरा मान रहे हो कि उसने इस मर्डर को खासकर ट्रेन एक्सीडेंट का जिक्र करता है एक बच्चे को लेकर, और वो उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करता है और उसको एक तरह से फनेबल मोमेंट बनाता है। ऐसे लोगों से सहानुभूति रखने की कोई जरूरत नहीं है कि उन्हें नमस्कार, स्वागत है सबका। आज की जो चर्चा होने वाली है हमारी, वो बहुत ही चर्चित विषय आजकल बना हुआ है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बहुत है। तो जैसे कि इंडिया गॉट टैलेंट शो आप जानते ही होंगे, सभी लोग अवेयर भी हो चुके हैं अभी तक, या बहुत पहले से ही चल रहा है शो। और उसके हाल ही के एपिसोड में जो एक रणवीर इलाहाबादिया करके इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया है उस शो पे, उसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद जो है उठा हुआ है। उसी को लेकर के हम और हमारे मित्र श्री अनूप द्विवेदी जी जो हैं पधारे हैं, हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं श्री अनूप द्विवेदी जी से इस विषय पर। तो स्वागत है अनूप द्विवेदी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो जैसे कि उस स्टेटमेंट पे तो सबको ही पता है वो क्या है, वो उस पर बहुत नहीं जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस विषय पर बात करना चाहूँगा कि जो ये शो बनाया गया है इंडिया गॉट टैलेंट, ये क्या है, मतलब ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या मतलब है, क्यों बनाया गया, किस लिए, इसके विषय में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, जैसा कि आप उस शो के बारे में बात कर रहे हैं, वो शो ये जब से कल से मैं देख रहा हूँ न्यूज पेपर में और अलग अलग डिजिटल माध्यमों से चर्चाओं में, तब से आया, तब ने मैं इसके बारे में सुना, देखा भी इसको जाके, तो यूट्यूब चैनल में देखा भी। तो ये तो मुझे एक नंबर का पोर्न शो लगा कि मुझे उसमें कुछ ऐसा कुछ बहुत ऐसी चीजें नहीं है जिससे कि आप उसमें सीख पाओ या नई जनरेशन आपकी उसमें कुछ सीख पाएगी। कुहरता से भरा हुआ मुझे शो लगा, गाली गलौज एक नंबर की, और एक ऐसा कल्चर प्रमोट करने का प्रयास है एक तरह से, या फिर जो हमारे यूथ है, खासकर जेन जी जनरेशन है, वो सारी चीजें इन लोगों को फॉलो भी करती है। बहुत सारे जितने भी इस शो पे काम करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे इनके मिलियंस में फॉलोवर है और ज्यादातर उनके फॉलोवर्स यूथ है। तो उनके बीच में ये बहुत फेमस है और ऐसी ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे उसका कोई तुक समझ नहीं आता ऐसे शो को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, और जैसा अब दिशा में काम हो भी रहा है। अच्छा, जैसे इसी विषय पर मैं थोड़ा ढूंढ रहा था, मतलब इसी शो के बारे में, तो इसको जो बनाने का थीम है, जो जैसे आप कह रहे हो ना कि कोई मतलब पता नहीं चल रहा है, बाद में जो आ रहा है चीजें, मैं इसको जब सर्च किया ना तो मुझे इसके जो बनाने का इन्होंने मोटिव रखा था, मोटिव जैसे इंटरनेशनल वाला आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो कि इंटरनेशनल गॉट टैलेंट होता है, अमेरिका गॉट टैलेंट होता है और यूरोपियन होता है। तो मैं ढूंढ रहा था, तो उसमें जो मेन थीम इनका था वो ये था कि इनको इंडिया के कोने कोने से जो हिडन टैलेंट है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। मतलब ये इनका मेन थीम था बनाने के समय का। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो मुझे तो नहीं लगता कि इनके शो पर जितने लोग आते हैं, जैसे उसमें थीम क्या था कि सिंगिंग हो, कॉमेडी हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, लेकिन मुझे लगता है मैंने अभी तक इनका कोई भी पूरा शो नहीं देखा है। कुछ क्लिप्स देखी हैं जो रील्स में आती हैं, तो मुझे लगता है कि ये इन चीज़ों को छोड़ करके बाकी और सारी चीज़ें कर रहे हैं। और खास करके ये जो डार्क एक ह्यूमर या डार्क कॉमेडी करके एक जो शब्द है, मुझे लगता है इसके इर्द गिर्द ये ज़्यादा है। क्या आप जैसे कह रहे हो कि कुछ एपिसोड्स आप देखे हो, तो इनके इर्द गिर्द ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं क्या इस शो पे? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि ये जो हिडन टैलेंट की आप बात कर रहे हैं ना, काहे का हिडन टैलेंट, जो बच्चा परफॉर्मर आ भी रहा है, मान लीजिए वो तो कुछ टैलेंट दिखा भी रहा है, लेकिन जो जजेज वहां पे पैनल में बैठे हुए आपने देखा होगा कि वो तो सिर्फ गाली गलौज और उस जो परफॉर्मर है, जो टैलेंट दिखाने वाला बच्चा है भी, उसको और ज्यादा ह्यूमिलेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसको ही नहीं, उसके माँ बाप को, उसके धर्म को, उसकी जाति को, उसके संप्रदाय को, सबको ह्यूमिलेट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब जो लोग आते हैं वहां पे, मैंने देखा नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोग आते हैं वहां पे वो अन्य एक्ट भी करते हैं कॉमेडी के अलावा भी, कि जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, ये सब करते हैं जो कंटेस्टेंट आते हैं वहां पे? ऐसा कुछ क्लिप्स मैंने देखी, उसमें अब अलग अलग जो एक्ट है, परफॉर्मेंस होते हैं, सिंगिंग करता है कोई, डांसिंग करता है कोई, मिमिक्री करता है, कुछ भी कर रहा है अलग अलग। लेकिन जो जजेज हैं, सबसे बड़ा रोल तो जजेज का ही है, कोर्टा फैलाने में, जिन्होंने इसको शुरू किया है। मतलब ये केवल जो वहां पे बैठे हुए हैं वो एक नंबर के छपरी हैं, सस्ते कंटेंट क्रिएटर, सस्ते यूट्यूबर, जो सिर्फ ऐसी कुहरता के दम पे वायरल होना चाहते हैं और व्यूज बटोरना चाहते हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब एक तरह का ये उस तरह का है कि जो लोग जजेज हैं वो जो टैलेंट की बात कर रहे हैं वो केवल बात कर रहे हैं, वास्तव में उनका उद्देश्य केवल पैसे बटोरना, और ये जो उस तरह के आकर्षित होने वाले जो मतलब जो लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करके बाकी अपनी जो है
मॉनेटरी रूप में या फिर फॉलोवर के रूप में जो है आगे बढ़ाने का यही प्रयास लग रहा है आपको, ऐसा है ना? तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ ये शो तो है, इससे बहुत सारी चीजें चर्चा में आ गई, न्यूज में आ गई, और ये दिशा में अब कार्रवाई मतलब होने का ऐसा लग रहा है अनुमान। हमें तो लगता नहीं कि होगा कुछ, क्योंकि सब खाना पूर्ति करके खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी कुवर्ता, बहुत सारी नग्नता। आप बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज देखेंगे, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जो जितनी नग्नता फैला ले, जो जितनी कुवर्ता फैला ले, वो उतना ज्यादा वायरल हुए, उसके उतने ज्यादा व्यूअरशिप है और उसके उतने ज्यादा पैसे हैं। अच्छा, तो मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, ऐसी जो अश्लीलता फैलाने वाले कंटेंट है, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को एक ऐसा अश्लीलता नियंत्रण कानून लाना चाहिए, जैसे ये जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक, इन सब पे ताकि एक पाबंदी, एक रेगुलेशन मेंटेन किया जा सके, क्योंकि ये सब पैसे खातिर कर रहे हैं। और इसका असर अब जो गांव में दूर दराज के इलाकों में बैठे बच्चे हैं, हमारे नए जनरेशन से यंग लोग, उनके ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि शहरों में तो ऐसा सब चल रहा है, तो ये नॉर्मल है। तो ये हमारी संस्कृति के लिए, हमारे परंपराओं के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, ये सबके लिए खतरा है। इनके ऊपर तो देशद्रोह का कानून चलना चाहिए। नहीं तो जैसे आप संस्कृति की जो बात कर रहे हो, कल्चरल, तो ये क्या मतलब किस तरह का कल्चरल, क्या पहनावा एक विशेष तरह का कल्चरल खतरा आपको दिख रहा है कि खान पान की डांसिंग पैटर्न जो है, जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल डांस है, उस पे खतरा दिख रहा है कि पहनावे पे, किस तरह का कल्चर की बोली भाषा पे, जो आज के जिसको बड़ा कूल माना जाता है, जब तक बोलचाल में गाली के शब्द ना हो, कुछ लैंगिक संकेत करने वाले शब्द ना हो, बहुत कॉमन होता जा रहा है, इसको आप कल्चर पे खतरा मान रहे हो कि बाकी जो चीजें मैंने पहले आपको बताया उस पर? कल्चर पे खतरा मैं मान रहा हूँ रिश्तों की सीमाओं पे, पिता पुत्र का संबंध, माता पिता का संबंध, देवर भाभी का संबंध, या कि अलग अलग रिश्ते हैं। आप अलग अलग वेब सीरीज में, अलग अलग कंटेंट में, अलग अलग मूवी में आप देखोगे कि इन रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है। और जो ये तथा विवाद पैदा हुआ है कि आप अपने माता पिता के प्राइवेट चीजों में एक तरह से आपको बहुत मतलब जो एक सामान्य आदमी कह नहीं सकता कैमरे पे, इंटीमेसी, मतलब उनकी इंटीमेसी देखने की इच्छा जाहिर की किसी के सामने। तो अभी सोसाइटी, हम इतने वेस्टर्न पूरी तरह से हम नग्नता को धारण नहीं कर लिए हैं। नहीं तो क्या मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्या वेस्टर्न कल्चर में ऐसा है, मतलब वहां पे क्या ये मतलब इथिकल और लीगल भी सही होगा, ये जिस स्टेटमेंट को इन्होंने दिया है, क्या वेस्टर्न कल्चर में इसको सही माना जाएगा? अब वेस्टर्न कल्चर की तो मैं नहीं जानता उतना, क्योंकि मैं उतना फॉलो नहीं करता हूं चीजों को, लेकिन जहां से इन्होंने सफाई दी कि हमने कहीं से कॉपी किया है ऐसा, तो जो भी किया है इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन परंपराओं के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है और यहाँ पे कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने क्या कहा, कॉपी किया है कहीं से? हाँ, कुछ उन्होंने ऐसा कहीं कहा कि हमने किसी शो से ये चीजें कॉपी किया था, कुछ मतलब वो। वैसे मैं इस विषय पे थोड़ा और ढूंढ रहा था, मतलब मैं लीगल पर्सपेक्टिव के ही हिसाब से देख रहा था कि मतलब जो वर्ल्ड सिस्टम है, जो इसका स्टेटमेंट था, उस पर मैं जो ग्लोबल लेवल पे जो क्या थॉट्स है, तो उस पर मैंने कई केसेस देखे। जैसे इंडिया में भी कई केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार स्टेटमेंट, ये पहली बार कोई स्टेटमेंट जाहिर हो गई है इंडिया में, ऐसे एक्ट्स हुए हैं। जैसे मैं कुछ जिक्र करना चाहूँ अगर एक्ट्स का, तो जैसे इंडिया का अगर एक्ट के बारे में बात करें, तो इंडिया में एक मतलब एक्ट क्या केस की बात है, एक केस हुआ था विशाल वर्सेस स्टेट का, 2013 का केस है। उसमें एक दिल्ली का जो 12 साल का लड़का है, वो इसी तरह की इंगेजिंग एक्टिविटी को मतलब क्या करता है, विटनेस करता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ट्रॉमा, एक्चुअल में क्या है ना कि ये चीज जो है, ये जो जिस चीज की उसने बात की है, जिस स्टेट में, बहुत मतलब साइकोलॉजिकल और इथिकल जो इंप्लीकेशंस हैं, ये बहुत गहरे हैं। ये केवल मॉरल की बात नहीं है, ये मतलब कोई जैसे जो ये केस मैं बता रहा हूँ विशाल वर्सेस स्टेट का, इसमें 12 साल का बच्चा विटनेस करता है, फिर उसके ऊपर मतलब जब मेडिकल चेकअप वगैरह होता है तो बहुत ही सफर करता है, इमोशनल ट्रॉमा। एक और केस है 2015 का है, राजेश वर्सेस स्टेट का, तो उसमें तो मतलब फादर जो है वो जो है अपनी डॉटर के रेप में जो है वो चीज़ें होती हैं उसमें। और इसी तरह के मैं केस फॉरेन में भी पाता हूँ, वहाँ के मैं एक दो केस का बताता हूँ आपको। जैसे कहते हैं ना कि हम मतलब ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर इन सबको लेकर बहुत ही ओपन हो गया है, मतलब उसको ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसको कि मतलब परोस दिया गया है कि जो भी कुछ हो वो वेस्टर्न है। ये भी एक गलत है, मतलब वेस्टर्न है तो उसका मतलब बुरा थोड़ी है। वेस्टर्न मतलब हर चीज कहीं भी थोड़ा भी होता है वेस्टर्न है वेस्टर्न। वहां ऐसा थोड़ी है कि अब सब कुछ खुल गया है, रिलेशंस वहां भी उतने ही प्योर हैं, उतने ही होली हैं जितने हमारे यहाँ हैं। बस उसको कुछ जैसे कुछ इस मतलब कुछ इन सब मैटर में उसको ज्यादा ही मतलब जो है इन्वॉल्व कर लिया गया। जैसे वहां का एक केस है, एक इनरेगल्ट करके है, तो उसमें है कि मतलब वो बच्चा जो है मतलब ऐसे फोन कॉल करके किसी से ऐसे ही बात करता था इन सब के रिलेटेड। तो जब उस पर किया गया तो उसको पता मतलब उसमें पता होता है कि वो बहुत ही मतलब खराब तरीके से अपने पेरेंट्स के इंटीमेसी वाले सीन्स में इंगेज था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जो ये चीज है ना ये बहुत ही ज्यादा इम्प्लीकेशंस वाली है, और इसका जो भी इम्प्लीकेशन है वो सोसाइटी पे या साइकोलॉजिकल रूप से वो बहुत गहरा है। और इसके बाद एक जो आजकल चर्चा में है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जैसे डार्क कॉमेडी वाला, तो जिसका सहारा लेकर के बहुत लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। डार्क कॉमेडी के बारे में आप कुछ विचार रखना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बात इसमें कहना चाहूंगा, आप जो बिल्कुल कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं।
भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी देता है, आर्टिकल 19, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अश्लीलता और कुवर्ता फैलाने की गारंटी नहीं देता है कि आप डार्क कॉमेडी के नाम पे स्टैंड अप का आपका आजकल आप देखोगे, खासकर जो स्टैंड अप कॉमेडी का एक नया कल्चर इंडिया में चला है, उसमें बहुत सारा वर्ग एक ऐसा है जो डार्क कॉमेडी के नाम पे पूर्णता ही फैला रहा है। डार्क ह्यूमर का मतलब ये नहीं कि आप कुछ जो जैसे आपकी जो मूल बेसिक चीजें हैं, जो हमारे रिश्तों की, जो हमारी परंपराओं की, जो हमारी संस्कृतियों की, आप उसको ताक कर दे। डार्क का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी बातें बोले जो डीप है, जिसको समझने में थोड़ा सा इंसान का दिमाग लग रहा है, जिसको समझने में इंसान अपने लॉजिक, अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट का यूज करे। ये डार्क का मतलब ये नहीं कि आप उसमें गंदगी फैला दो। दूसरी बात यह है कि भौतिक विकास तो ठीक है, आजकल ये सब जो तो भौतिक विकास तो ठीक है, भौतिक विकास जरूरी है, लेकिन भौतिकता के साथ साथ जो हमारा नैतिक और जो आध्यात्मिक विकास है वो भी बहुत जरूरी है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि जो, क्योंकि बहुत सारी जनरेशन है जो उसको फॉलो कर रही है और उन्हीं की तरह बनना चाह रही है, तो कहीं वो दोबारा से ऐसे कृत्य कर करके हमारी जो चीजें हैं उनको डिग्रेड करेंगे। तो मैं अपने सभी जो हमारे सभी नेता हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, लेखककार, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि इनके खिलाफ आप आवाज उठाएं, ताकि कोई दूसरे लोग ऐसी ताकत करने से पहले सोचे। अच्छा, जैसे डार्क कॉमेडी की बात हो रही थी, मैं डार्क कॉमेडी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, तो डार्क कॉमेडी जो है, जिसके बारे में भी चर्चा हो रही है इस विषय पर लेकर के, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जज हैं, जो वहाँ पे जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये तो डार्क कॉमेडी है, डार्क ह्यूमर। मैं उसके बारे में देख रहा था, डार्क कॉमेडी में मुझे मिला जो कि मतलब कि जैसे डार्क कॉमेडी का मतलब ये है कि वो उन विषयों पे बात करना चाहते हैं, उसमें उन विषयों पर जो है बातें वो रखते हैं एक कॉमेडी के रूप में, जो कि टैबू है और जो रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे असामान्य तरीके के हैं, विचारोत्तेजक हैं, उनमें ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे रिलेशनशिप पे हो गया, वो जो कहते हैं कि विकलांग है या डेथ है, वॉर है, उसके बारे में। और ये केवल इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में जो है इस पे चीज़ें बात होती हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इशू जो है वो डार्क कॉमेडी को लेकर के है कि डार्क कॉमेडी को किस हद तक रेगुलेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सीमा बांधने की जरूरत है डार्क कॉमेडी की, और साथ ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे तो पहले से ही लिमिटेशंस है। मुझे लगता है हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के भीतर आती है कॉमेडी, और उसका ही एक सब पार्ट है डार्क कॉमेडी। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये डार्क कॉमेडी के नाम पर ये सब कर रहे हैं, या फिर जो स्टैंड अप की बात कर रहे हो आप, तो आप कहां तक इस पे कहना चाहोगे? कि देखिए, जो आप ये डार्क कॉमेडी की बात कर रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन डार्क कॉमेडी के नाम पे जिस लेवल की चीजें चल रही हैं, आप इंस्टाग्राम पे जो नग्नता फैली हुई है, आप उसको डार्क कॉमेडी की कैटेगरी में रख के अगर फ्रीडम देंगे, तो फिर जो हमारी, देखिए सरकारों का काम क्या होता है एक्चुअली, सरकारों का काम है कि हमारा समाज की दिशा में जाएगा, सरकारों का हस्तक्षेप होना चाहिए सोसाइटी पे। अगर हम एक अच्छे वेलफेयर स्टेट हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हम समाज को रेगुलेट भी करें, वरना अगर समाज को फ्री छोड़ देंगे, पूरी तरह से एनार्किस्ट कर देंगे, तो समाज तो फिर एक तरह से ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगा ही। इसलिए सरकार की यहाँ जिम्मेदारी है कि डार्क कॉमेडी हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इनमें एक जो बैलेंस की बात होती है, वो सरकार का काम है कि बैलेंस बनाए, ताकि जो रिश्तों को तार ना करें। आज हमारा समाज एक आध्यात्मिक समाज है, पूरी दुनिया भारत को एक अलग नजरिए से देखती है, हमारे यहाँ नैतिकता बड़े एक तरह से बड़ा स्थान रखती है हमारे रिश्तों में, हमारे समाज में, तो उन चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं एक बात और बात करना चाहूंगा इस पर, कि जैसे मतलब जो रणवीर ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो उसके लिए आप मतलब जो ये शो जिस तरह का चल रहा है, जो वो व्यक्ति बोल दिया, उसके लिए आप किस चीज को, क्या प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है, क्या रणवीर खुद जिम्मेदार है, कि वो लोग जिम्मेदार हैं जो ऐसे कंटेंट को देखते हैं, वो मतलब जो थिंकिंग है लोगों की, कि जो मन में सोच रहे हैं वो बाहर किसी तरह आ गया अचानक से, लेकिन लोग सोच और लोग रहे हैं, जो देख रहा है वो भी तो यही सोच रहा है, या जो लोग उनमें आनंद ले रहे हैं वो भी यही सोच रहा है, बस वो बोल नहीं रहा है। बस रणवीर को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया, या उसको ऐसा आसपास लोग मिल गए उसकी सोच के, तो उसकी बात बाहर आ गई। ऐसे और लोग होंगे जो यही सोच रहे होंगे, उनके मन में यही होगा कि मैं भी ऐसा कर लूं, या मैं भी ऐसे ऐसे कुछ जो है फैंटेसीज जो कर लूं, जैसे वेब सीरीज में दिखाया जाता है या फिल्मों में दिखाया जाता है, या उसी तरह के कुछ लिटरेचर हैं जो दिखाते हैं चीजें। जी बिल्कुल, मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत ना करें। ऐसी सारी चीजों की वजह से ही इंडिया में बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं, रेप कल्चर बढ़ा है इंडिया में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होने लगे हैं इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में। क्यों? ऐसी मानसिकता के साथ ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी की, अगर इंडिया में किसी के साथ रेप होता है ना, तो लोग रेप वीडियो देखने के लिए सर्च करते हैं कि मुझे वो रेप वीडियो देखना है। किसी वेबसाइट ने तो यहाँ तक कहा कि हमारा इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ी आबादी है जो पोटेंशियल रेपिस्ट है। पोटेंशियल रेपिस्ट मतलब ऐसी सोच रखते हैं, बस उनको मौका नहीं मिल रहा है, उनको ऐसी कंडीशंस नहीं मिल पा रही हैं, मतलब वो विचारों में, अपने थॉट्स में उस लेवल का सोच चुके हैं। यस, तो ऐसे बहुत सारे जो ये रणवीर इलाहाबाद के नाम को बदनाम किया, मैं तो कहूंगा पहले इसके नाम से इलाहाबाद प्रयागराज हटाओ, और ये पूरे शहर का जो नाम रख के अपने आप को शहर का प्रतिनिधि समझ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग हिमाकत ना करने पाए। सरकार की जिम्मेदारी यही है कि अगर आप सोच भी रहे हो तो आपकी हिम्मत ना हो ऐसा कुछ कृत्य करने की, तो इसलिए सरकार से उम्मीद है, सरकार से अपील है कि इन चीजों के ऊपर कार्रवाई हो। हाँ, तो मतलब सरकार की भी मुझे लगता है उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी की
मुझे लगता है लोगों को भी थोड़ा इसमें वही है कि जो मटेरियलिस्टिक थोड़ा लोग हो चुके हैं, जो हम जब संस्कृति कहते हैं तो लोग उसको थोड़ा बहुत हल्के में ले लेते हैं, या जो स्पिरिचुअल चीज कहते हैं तो बड़ा हल्के में ले लेते हैं उसको, और हमारे जो रूट्स हैं उसकी ओर जाने की जरूरत है कि उसको मतलब फॉलो भी किया जाए, केवल बड़ी बड़ी बातें ना हो, जो प्यूपिल है उसको फॉलो करे, और जो शो है उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि भाई मनोरंजन की एक सीमा है ना, उस मनोरंजन से लोग आहत हों और केवल व्यू आ जाए, पैसा आ जाए, उसके नाम पर एक कल्चर सेट हो जाए। जैसे लोग कूल बनने के लिए नहीं करते हैं, वो एक सेट हो गया है ना। अब जैसे इसी में मान लीजिए किसी को ऐसे, इनको तो इस चीज के लिए इन्होंने बोल दिया, मान लीजिए किसी को किसी का मर्डर होते हुए देखने में मजा आने लगे, तो ये तो कितनी गंभीर बात हो गई। उसमें उसने इस मर्डर को, खासकर ट्रेन एक्सीडेंट का जिक्र करता है एक बच्चे को लेके, और वो उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करता है और उसको एक तरह से फनेबल मोमेंट बनाता है। तो ऐसी सारी चीजें हो रही है समाज, इसलिए इस पर रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। इस पर रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, और साथ ही में जो अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के आगे की लाइंस ड्रॉ करनी होगी कि भाई मतलब कहां तक है ये, नहीं तो ये तो फिर खुला आसमान है, फिर तो आज ये बोल रहे हैं कल कोई और बोलेगा। इन सब चीजों को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो भाई ये तो आना ही था स्टेज, चीजें तो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मतलब लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, और पब्लिक प्लेस पे क्या बोलना है उसको सोच के बोलना चाहिए। दूसरी बात, ज्यादातर वही चीजें सोचना चाहिए जो व्यवहारिक रूप में वो कर भी सके, जैसे हमारे स्पिरिचुअल रूप में कहते हैं मनसा वाचा करना। जब तक एक रूपता नहीं रहती है तब तक मन भी शांत नहीं रहता है, कोई कार्य भी सही नहीं रहता है। तो ज्यादा प्रयास करना चाहिए एक रूपता रहे। पब्लिसिटी स्टंट फॉलो और ये सब करने के लिए ये सब चीजें करना ना तो खुद के लिए उचित है। अब उनकी जितनी भी चीजें थी बनाई हुई, इतने समय की मेहनत, वो एक स्टेटमेंट पे उनकी चीजें हैं अब आज के समय में। तो इसको थोड़ा कानूनन रूप से और नैतिक रूप से भी इसको थोड़ा अपने से ही रोकने का प्रयास करना चाहिए, सरकार, समाज, सबको। ऐसे लोगों से सहानुभूति रखने की कोई जरूरत नहीं है कि उनके इस एक्ट से ये सारी चीजें बर्बाद होगी। एक्चुअल में उनका ये कुकृत्य बहुत पहले नजर आ जाना चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ तक पहुंचती ही ना। उन्होंने जो फेम, जो प्रसिद्धि, जो एक तरह से स्टेटस अचीव किया है, लेकिन नकाब लगा के, असली चेहरा तो उनका कुछ और ही था, ठीक है, और उन्होंने नकाब लगा के असली चेहरा कुछ और दिखाया, और उसके दम पे उन्होंने बहुत सारी चीजें एक तरह से क्रिएट कर ली है। तो ये चीजें अगर लोगों को पहले ही पता चल जाती, लेकिन ऐसा होता संभव नहीं है, तो चीजें नेचुरली ही निकल के आती है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जो हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पे चर्चा करने के लिए। इसी तरह आगे भी हम लोग ऐसे ही विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का देखने के लिए। शुक्रिया, जुड़े रहिए आगे भी ऐसे ही चर्चाएं देखने के लिए।